नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं 185 पाउंड्स मिडिल वेट डिवीजन के बारे में, जहां पर रीसेंट टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि मिडिल वेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड किसके साथ फाइट करेगा। काफी लोगों का मानना है हामजा चिमाएव के साथ रीमैच होना चाहिए। कुछ लोगों को इंक्लूडिंग मी लगता है कि नसरुद्दीन इमामोव डिजर्व करता है तो उसे मिलना चाहिए टाइटल शॉट। बट अब इन दोनों के साथ ड्रीकस डू प्लेसी भी आ चुका है, जहां पर उस्मान के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी विन लेने के बाद एंड ऑल्सो स्ट्रिकलैंड के ऊपर 2 विन्स हैं डीडीपी के पास, तो इसीलिए डीडीपी ने भी कॉल आउट किया है टाइटल शॉट के लिए। तो इन तीनों में से किसे मिलने वाला है टाइटल शॉट, इसको लेकर नसरुद्दीन इमामोव ने बहुत ज्यादा बातें क्लियर की हैं, जहां पर इंटरव्यू में इमामोव का यह कहना था कि उसे मिल रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो नसरुद्दीन इमामोव यहां पर कहता है कि जब हमजात ने फाइट की शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ तो उसे लगा उसे भी एक और फाइट करनी पड़ेगी और वो परस्यू कर रहा था ड्रीकस डू प्लेसी के साथ फाइट करना। बट यूएफसी ने उसे खुद ही बोला कि उसे कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिकलैंड और हमजात की फाइट के बाद उसे ही मिल रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो अकॉर्डिंग टू इमामोव, यूएफसी ने उसे ऑलरेडी 100% कंफर्म कर दिया था कि स्ट्रिकलैंड और हमजात की फाइट का विनर मैटर नहीं करेगा, उसे डेफिनेटली मिल रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो अगर इमामोव की बात सच रहती है, उसे ही मिलता है टाइटल शॉट, तो फिर एंड ऑफ द ईयर हम देखने वाले हैं शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस नसरुद्दीन इमामोव का रीमैच। बट इसी के साथ गाइस, अगर ये फाइट बनती है तो फिर हमजात का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वी नो कि हमजा चिमाएव नहीं चाहता है कि वो और ज्यादा वेट कट करे। मिडिल वेट में भी वो ऑलरेडी ब्रूटल वेट कट्स करता है और इमीडिएटली शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट हारने के बाद उसने डैना वाइट को बोला था कि वो लाइट हैवी वेट जा रहा है। बट उसके बाद माइंड को चेंज करते हुए हमजा अभी तक कॉल आउट कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ रीमैच। अगर उसे ये रीमैच नहीं मिला और इमामोव को मिल जाता है रीमैच, तो क्या हमजा रेडी है मिडिल वेट के 2 वेट कट्स करने के लिए, जिसमें ऑफ कोर्स एक नॉन टाइटल फाइट रहेगी। और अगर वो वहां पर विन कर गया तो फिर एक और बार उसे वेट को कट करना पड़ेगा टाइटल फाइट के लिए। ये चीज रियली बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि हमजा की बॉडी इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है वेट कट्स को लेकर। और अब अगर उसे टाइटल शॉट नहीं मिला तो उसे यहां पर 2 वेट कट्स करने होंगे। सो लेट्स सी क्या हमजा तय करता है, या फिर वो डायरेक्टली जाने वाला है 205 पाउंड्स लाइट हैवीवेट डिवीजन में। और मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर इधर की एक फाइट अगर बन गई तो ये फाइट बहुत ज्यादा इंसेन होने वाली है। रिसेंटली माइकल मोरालेस ने एक स्टोरी को डाला है और यहां पर वो हिंट कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट अनडिफीटेड फाइटर शाफकात राखमनोफ के साथ हो सकती है। मोरालेस की तुम स्टोरी को देख सकते हो, यहां पर वो देख रहा है इयन गैरी और शाफकात राखमनोफ की फाइट, जहां पर वो बार बार शाफकात के ऊपर और उसके नेम के ऊपर जूम इन कर रहा था। और उसके बाद जो उसके पीसी का कैबिनेट है वहां पर उसकी फोटो है, तो शाफकात को दिखाने के बाद वो खुद को दिखा रहा होता है। ब्रो इनसेन मैचअप है ये। अगर तो ये फाइट हो जाती है, मजा आ जाएगा देखकर। एक और बार हम देखेंगे अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर, और इस बार दोनों का रिकॉर्ड भी सेम है, जहां पर दोनों शाफकात और माइकल मोरालेस 19-0 के रिकॉर्ड पर हैं। ऑफ कोर्स ये फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर होगी, जहां पर जो भी विन करता है उसे मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट क्या ये फाइट होगी और फाइट कब हो सकती है, तो क्योंकि शाफकात ने भी ट्रेनिंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है ऐसा कि एंड ऑफ द ईयर ये दोनों फाइट कर रहे हैं। और मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर टाइटल शॉट के लिए तो चार्ल्स ओलिवेरा भी वेट कर रहा है, जिधर ओलिवेरा को इनवाइट किया जाता है और एक प्रॉपर इंटरव्यू आता है उसका। यहां पर ओलिवेरा से काफी बातें हुई हैं, बट जो 2 मेन बातें उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि चार्ल्स ओलिवेरा किसके साथ अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा। तो ओलिवेरा ने यहां पर कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया, बट हाँ वो ये कहता है कि वो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर रहा है टाइटल शॉट पाने के लिए। और अभी वो बेसिकली बिल्कुल काम वे से यूएफसी की कॉल पे वेट कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी। आई डू बिलीव कि इस साल अगर जस्टिन गेची फाइट नहीं करता है, जो कि लग भी नहीं रहा कि वो फाइट करने वाला है, गेची ने तो अभी तक माइंड भी नहीं बनाया कि उसकी नेक्स्ट फाइट कब होगी, जहां पर वो टाइम ऑफ लेने की बात कहता है और नेक्स्ट ईयर फाइट करने की बात कह रहा है। तो मेनली अगर यही केस रहता है, फिर तो लग रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट एक रीमैच होने वाला है अरमान सरूकिन के साथ। दोनों ही टॉप ऑफ द डिवीजन में, और काइंड ऑफ तुम दोनों का बोल सकते हो कि वो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। अरमान थोड़ा सा ज्यादा करता है, बट रिसेंटली कोबी से हारने के बाद अरमान के भी थोड़े से स्टॉक्स डाउन गए हैं, और गेची की रिटर्न की टाइमलाइन को देखकर लग रहा है कि ओलिवेरा और अरमान की फाइट होने वाली है। अब सेकंड चीज बेसिकली पिक द फाइटर वाली गेम है, जहां पर मेन पिक्स के बारे में बात करें तो आल्डो या फिर कॉनर, यहां पर ओलिवेरा पिक करता है कॉनर मैग्रेगर को। फिर कॉनर या फिर इलिया, यहां पर भी चार्ल्स ओलिवेरा कॉनर को पिक करता है। बट फिर उसके बाद इस्लाम या फिर कॉनर पर चार्ल्स ओलिवेरा पिक करता है इस्लाम महाचेव को। डैनियल कॉर्मिये या फिर इस्लाम, यहां पर भी ओलिवेरा पिक करता है इस्लाम महाचेव को। और दूसरी साइड जॉर्ज सेंट पियर या फिर हबीब, तो यहां पर ओलिवेरा पिक करता है हबीब नूरमागोमेडोव को। पर्सनली ऑफ कोर्स मैं जीएसपी के साथ जाता, बट इसके बाद जब बारी आती है खुद को कंपेयर करने की हबीब के साथ, तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा खुद को पिक करता है। वंस अगेन मेरी
मेरी ओपिनियन में, एंड यू नो कि आई लाइक चार्ल्स ओलिवेरा, बट मैं यहाँ पर हबीब को पिक करता ओवर चार्ल्स ओलिवेरा। ऑल्सो जॉन जोन्स या फिर एलेक्स परेरा, यहाँ पर ओलिवेरा पिक करता है जॉन जोन्स को, बट फिर जब खुद का कंपैरिजन होता है जॉन जोन्स के साथ तो यहाँ पर ओलिवेरा ने खुद को पिक किया है। ऑब्वियसली मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, मेरी ओपिनियन में जॉन जोन्स नंबर 1 है, बट एंड में ओलिवेरा ने बहुत सॉलिड चीज की है, जहां पर रिमेनिंग 2 पर वो था और इस्लाम महाचेव था, तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ने खुद को पिक नहीं किया है, बल्कि वो पिक करता है इस्लाम महाचेव को। ओलिवेरा का ये कहना था कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है इस्लाम को, और पहले जब इस्लाम ने फाइटिंग स्टार्ट की थी तब वो मेनली एक रेसलर ही था, बट अब हम उसकी गेम को पूरा इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं, जहां पर वो नॉट ओनली अपने ओपोनेंट्स के साथ रेसलिंग कर सकता है, बट ऑल्सो किसी के साथ भी स्ट्राइक्स को भी ट्रेड कर सकता है। तो इससे पता लगता है कि इस्लाम महाचेव अनदर लेवल पे पहुंच चुका है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन के बारे में, जहां पर रिसेंटली वैन का एक इंटरव्यू आता है, यहां पर उसने बात की है फॉर्मर चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा की, बट जो यहां पर जोशुआ वैन ने पेंटोजा के बारे में बोला है, आई डोंट नो व्हाई कि वो पेंटोजा को लेकर ट्रैश टॉक कर रहा है। तो जोशुआ वैन का कहना था कि रीमैच अगेंस्ट पेंटोजा में वो कोई भी डाउट्स को नहीं छोड़ने वाला है, जहां पर वो रीमैच में प्रॉपर वे से एलेजेंड्रे पेंटोजा को बीट करेगा, इनफैक्ट वो पेंटोजा को सबमिट करने वाला है। अब ऑब्वियसली पेंटोजा को उसकी गेम में सबमिट करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इसको लेकर वैन का ये कहना था कि अभी तक लोगों ने उसके जूजित्सु स्किल्स को नहीं देखा है, और वो पेंटोजा के अगेंस्ट एग्जैक्टली ये शो करने वाला है, जहां पर प्रोबेबली वो रीमैच में पेंटोजा के बिच एस को सबमिट करने वाला है। फाइट में एज सून एज वो पेंटोजा को फिगर आउट करेगा, वो एकदम से उसके एस को सबमिट कर देगा। पेंटोजा को बिच एस बोलना, उसके एस को सबमिट करने वाली बात बोलना, ऑलरेडी जिस वजह से जोशुआ वैन ने सेलिब्रेट किया था पेंटोजा की विन, वहीं से उसे थोड़ी सी हेट मिल रही थी, बट अब ऐसी बातें करके आई थिंक सो वो यहां पर हील टर्न हो रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो रीमैच को और ज्यादा बड़ा करना चाहता है, इसीलिए वो ट्रैश टॉक करने की ट्राई कर रहा है। बट अगर रियली जोशुआ वैन एकदम से पेंटोजा को सबमिट करने के लिए ग्राउंड फाइट करने लगता है, तो ऑफ कोर्स ये उसके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, जहां पर आई बिलीव अगर वैन यहां पर सबमिशन के लिए जा रहा है तो पहले उसे पेंटोजा को फीट में काफी हर्ट करना होगा, और उसी के बाद फिर वो सबमिशंस के लिए जा सकता है। सिंपली अगर वो टेक डाउन्स को शूट करने का देख रहा है और सबमिट करने का देख रहा है, तो फिर तो नॉट ओनली सबमिशन को निकालना मुश्किल होगा, बट ऑल्सो फाइट को विन करने के चांसेस वो खुद ही बहुत ज्यादा कम कर देगा। और मूविंग ऑन, तो इसे मैं अपडेट बोलूं या फिर क्या बोलूं मुझे नहीं पता, बट ये देखकर मैं शॉक हो गया था, जहां पर हर कोई पूछता है जोंग वेली एक साल में बस एक ही फाइट करती है, वैलेंटीना से लूज करने के बाद उसने कब से फाइट नहीं की है, तो वो कब फाइट करेगी, कब वो अपना रिटर्न करेगी, बट जोंग वेली तो कुछ और ही कर रही है। जहां पर रिसेंटली वेली ने जो मेकअप किया है उसको लेकर जो उसकी डिफरेंट लुक है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मेकअप में देखने के बाद तुम बोल ही नहीं सकते हो कि जोंग वेली है ये, जहां पर कंप्लीटली डिफरेंट लुक, बट एक चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं, जहां पर इस लुक से जोंग वेली चल रही होती ना, बट जिस वे से वो चल रही है और ड्रेस में जो उसकी ट्रैप्स दिख रही हैं, फेस तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, बट फाइटर वाली बॉडी स्टिल देख सकते हैं हम। तो जोंग वेली की ये मेकअप वाली लुक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और जस्ट इमेजिन गाइस अपनी नेक्स्ट फाइट के इंटरव्यू में वो ऐसे आए। ऑलरेडी जोंग वेली की काफी बात हो रही है, बट उस टाइम पर तो हर कोई बात करने वाला है वेली की। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।